अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो मेरी आज की वीडियो है, ये वीडियो एक ख़बर शायद आपने भी सुनी होगी या पढ़ी होगी। कुछ दिन पहले ये मीडिया पर आई थी कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए एक शहर बसाया जा रहा है और ये एक नया शहर बनाया जाएगा गवादर में, गवादर के साथ ही। और ये इतना बड़ा शहर होगा कि जिसमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों चीनी वहाँ पर आकर आबाद होंगे। और सिर्फ चीनी शहरी जो हैं वो उस शहर में आबाद होंगे। और इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख शहरी, यानी एक जिस तरह का बड़ा कोई भी शहर होता है हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं, तो आगाज़ में 5 लाख चीनी उस शहर में आकर आबाद होंगे। और इस पर तकरीबन जो है इसकी ज़मीन जो है वो भी हायर कर ली गई है, वो भी ले ली गई है। और ये CPEC का हिस्सा है ये मंसूबा भी। और 15 करोड़ डॉलर, तकरीबन कोई 18-20 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो इस पर इब्तदाई तौर पर ख़र्चा आएगा शहर पर। तो ये ख़बर जो है ये इस बात में कोई शक नहीं कि CPEC जो है वो उससे हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है मंसूबा है। यानी माशी एतबार से, दुनिया के एतबार से हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इससे जो मसाइल हमारे चीनियों के आने से, CPEC की बात मैं नहीं कर रहा, CPEC तो एक और चीज़ है, मैं चीनियों की बात कर रहा हूँ कि चीनी जब इतनी बड़ी मिक़दार, इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में आएंगे तो उससे जो मसाइल पैदा होंगे। ये तो गवादर की बात हो रही है ना कि यहाँ पर 5 लाख चीनी शहरियों को इब्तदाई तौर पर लाकर आबाद किया जाएगा। और अभी ये मंसूबा तो अभी शुरू है, अभी आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही गवादर से लेकर गिलगित तक CPEC का जितना रूट है, इस रूट के दोनों अतराफ़ में चीनियों ने ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी हैं। और ख़ास तौर पर हज़ारा डिवीज़न जो है KPK में, यानी एबटाबाद से लेकर आगे जो है वो बडग्राम, थाकोट, सवात, आगे इन तमाम इलाकों में चीनियों ने अपने कारोबार भी शुरू कर दिए हैं, क्लिनिक जो है वो चलाना शुरू कर दिए हैं। एक इश्तिहार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये ज़िला मानसरा का है, वहाँ पर चीनी जो है उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन आए थे। अब अफ़गान जो थे उनका और हमारा जो है वो कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ़ एक बार्डर का फ़र्क था। वो अफ़गानी थे, हम पाकिस्तानी, बाकी उनके साथ हमारी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं था। वो पश्तो बोलते थे, पश्तो पाकिस्तान में ही बोली जाती है, KPK में पश्तो बोली जाती है, बलूचिस्तान में पश्तो बोली जाती है। ज़बान का कोई फ़र्क नहीं था, फिर अक़ीदे का कोई फ़र्क नहीं था, वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। और कल्चर का कोई फ़र्क नहीं था, मामूली सा कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वो इलाक़ाई जो चीज़ें होती हैं उनमें फ़र्क था। बाकी दीन एक था, ईमान एक था, मुसलमान थे वो भी, और सारी चीज़ें एक थीं। लेकिन उसके बावजूद इतने जो मसाइल खड़े हुए और आज तक हम जो है वो उसको यूँ कह लें कि वो भुगत रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम जो है एक किस्म की वो अफ़गानियों से नफ़रत कर रही है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक थी, लेकिन फिर इतने मसाइल पैदा हुए। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक ऐसी कौम यहाँ पर आकर आबाद होगी लाखों की तादाद में, कि जिनके साथ ना हमारा अक़ीदा मिलता है, जिनके साथ ना हमारा नज़रिया मिलता है, फिर खाने पीने की कोई तमीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हलाल हराम की कोई तमीज़ होती है, वो कीड़े भी खाते हैं, मेंढक भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ भी खा जाते हैं। फिर उनके अंदर कोई शर्म व हया नहीं है। और फिर ये सारी चीज़ें जब वो आएंगे, अफ़गानियों के साथ अगर इतना बड़ा मसला हुआ तो उनके आने से कितने बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जिस तरह आप दुनिया के पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ पर क़वानीन इतने सख्त उन्होंने बनाए होते हैं कि जो भी पाकिस्तानी या जो भी जाता है वहाँ पर उसको अमेरिका के या UK के या दुबई के या नॉर्वे के क़वानीन पर अमल करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और उसे वहाँ पर जो अमेरिका जाता है तो उसको अमरीकी बनकर वहाँ पर रहना पड़ता है, जो UK जाता है तो उसे बरतानवी बनकर वहाँ पर रहना पड़ता है। वहाँ पर पाकिस्तानियों की नहीं चलती फिर कि आप जो 2 नंबरियाँ या जो काम यहाँ पाकिस्तान में करते हैं वहाँ पर जाकर करें, ऐसा नहीं होता। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी क़वानीन को सख्त कर दें और फिर जो आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से कोई बरतानिया जाए, अमेरिका जाए तो उनकी शराइत होती हैं, जी आपके
इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस किस्म की मतलब इस तरह की शराइत आप इतनी सख्त रखें कि जो इन शराइत को पूरा करेगा वो यहाँ पाकिस्तान में आ सकेगा, और फिर पाकिस्तान में आने के बाद वो कोई कानून से बालातर नहीं होगा, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं होगा। अब ख़तरा इस बात का है कि ये जो अलग से शहर जो बसाया जा रहा है और जहाँ पर ज़ाहिर है सारे चीनी होंगे, तो लग इस तरह रहा है कि इस शहर की जो है वो चारों तरफ से वो एक दीवार होगी, दीवार ना भी हुई लेकिन इस तरह का वो माहौल होगा कि उसका एक ही एंट्री गेट होगा और कोई वहाँ पर पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकेगा, या अगर कोई जा भी सकेगा तो वहाँ अंदर उनका अपना कानून होगा, अपना सारा उनका सिस्टम होगा, और फिर वो वहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर आकर जो मर्ज़ी वो करते रहें, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। और ज़ाहिर बात है जब इतनी बड़ी तादाद 5 लाख आकर एक जगह पर आबाद हो जाएं तो उनको फिर कंट्रोल करना वो किसी के बस की बात नहीं हो सकती कि उनको कोई कंट्रोल कर सके या उन पर काबू पा सके। तो असल में तो बात ये है कि ये वो अहादीस जो हैं वो हमें याद आ रही हैं कि जिनमें याजूज माजूज का तज़किरा कसरत से मिलता है। याजूज माजूज के हवाले से मैंने काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, उन सब के लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, और वही ऐसी वीडियोस हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर देखी गई हैं। उन वीडियोस को आप देख लें जिनमें बड़ी तफसील के साथ ये बात समझाई गई है कि याजूज माजूज क्या हैं, और फिर लोगों के अंदर जो अजीब व गरीब किस्म के जो तसव्वुरात फैले हुए हैं कि जी उनके पता नहीं शक्लें कैसी होंगी और पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब किस्म के तस्वीर। यानी लोग क्या करते हैं, हॉलीवुड की एक मूवी देखते हैं और उस मूवी में जिस तरह दिखाया गया होता है याजूज माजूज को, लोगों को उस पर यकीन आ जाता है, लेकिन लोगों को कुरान की बात पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर, और कुरान और हदीस के जो मुफस्सिर होते हैं, जो मुहद्दिस होते हैं, जो उनकी तशरीह बयान करने वाले, जो उसके माहिरीन होते हैं, उनकी बातों पर लोगों को यकीन नहीं आता। लेकिन हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं उन पर यकीन आ जाता है, और वो मूवीज़ उन्होंने देखी होती हैं और उन मूवीज़ में जो कुछ दिखाया गया होता है उसको लेकर फिर लोग एतराज़ कर रहे होते हैं कुरान पर, हदीस पर और उलमा की जो है बयानात पर कि जी आप गलत कह रहे हैं, याजूज माजूज तो ऐसे होंगे। तो इस हवाले से तफसील के साथ वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप उन तमाम जो 5 तकरीबन वीडियोस हैं उनको आप देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि याजूज माजूज असल में क्या हैं और लोगों के तसव्वुरात क्या हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब तक के जितने भी यानी मुहक्किकीन या मुफस्सिरीन हैं उन सब ने इसी बात का यानी तरफ इशारा किया है कि यही चीनी कौम याजूज माजूज है। और फिर याजूज माजूज जो हैं वो कोई एक मरतबा नहीं, इसके रेले जो हैं वो आएंगे, पहले कई इसके दौर गुज़र चुके हैं, लेकिन जिन अहादीस में जिसका ज़िक्र है वो एक आखिरी रेला है जो क़ुर्ब क़यामत में आएगा, जो बहुत तबाही मचाएगा। और लग ये रहा है कि यही वो आखिरी रेला है जो अब CPEC के साथ जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा लाखों की तादाद में, और यहाँ पर आकर ये जो तबाही मचाएगा, और फिर हम अपने कान पकड़ेंगे और तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और इतने तंग हो जाएंगे कि हमारी जान इनसे छूटना मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह अफ़गानी हमारे भाई, मुसलमान भाई, कलमा एक, हलाल हराम की तमीज़ एक, हया और पाकदानी के मसाइल एक, सारी चीज़ें एक, लेकिन उनसे हम तंग हैं। कराची में बंगालियों से हम तंग हैं, हालांकि वो भी मुसलमान हैं और सिर्फ चंद हज़ार या चंद लाख उनकी तादाद है। तो इनसे हम कैसे तंग नहीं हो सकेंगे कि जिनको ना खाने पीने की तमीज़, ना हलाल हराम की तमीज़, ना माँ बहन की तमीज़, किसी चीज़ की कोई तमीज़ ही जिनके अंदर ना हो, तो इनका इतना बड़ा रेला आएगा तो उससे जो तबाही मचेगी उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। बाकी याजूज माजूज के हवाले से और चीन और याजूज माजूज का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से जो मेरी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।